हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी ट्यूशन फीस फ्री और आपको मंथली स्टाइपेंड यानी मंथली वजीफ़ा दिया जाता है। इस स्कॉलरशिप के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई आपने इसमें आइलेट्स नहीं देना और कोई आपने ट्यूशन फ़ीस नहीं पे करनी। तो आज की इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, क्या-क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, कौन-सी वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है, कहाँ पर आपने पोर्टल बनाना है, ठीक है? और वेबसाइट पर जो डिटेल है उसमें भी हम बात करेंगे। तो मैंने एक आप लोग के लिए पीपीटी प्रिपेयर की है, जिस पीपीटी में मैं ईज़िली आप लोग को समझ आ जाएगी, ए टू ज़ेड डिटेल उसमें मेंशन है। साथ फिर हम पोर्टल पर भी जाएँगे और वहाँ पर भी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फॉलो कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि स्कॉलरशिप ढूँढ रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जी कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है, इसकी डिटेल में हम स्कॉलरशिप की डिटेल में जाए तो जो कंट्री इसको होस्ट करता है वो हमारे पास है कज़ाकिस्तान। और ये जो स्कॉलरशिप है ये कज़ाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन है वो इसको फंड करती है। डिग्री लेवल हमारे पास बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी है। अच्छा, ये फुली फंडेड है और पार्शियल इसमें नहीं है, ये आपको फुली फंडेड ही मिलेगी। ऑल टाइप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, कोई भी नेशनैलिटी आप हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन 31 मई है। स्टिल आपके पास ऑलमोस्ट 2 वीक्स हैं अप्लाई करने के लिए। बात की जाए इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में, यानी जो जो इसको आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, उसमें हमारे पास आपकी फुल ट्यूशन फीस कवर होगी, आपको मंथली स्टाइपेंड यानी वजीफा दिया जाएगा, आपको एकोमोडेशन दी जाएगी, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए आपके पास एक्सेस होगी। और जो टॉप कज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी कज़ाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आपको जो है वो एडमिशन मिलेगा। इंटरनेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी जो एक इंटरनेशनल आपका एनवायरनमेंट होता है लर्निंग का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको मिलेगा। अच्छा, बात की जाए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उसके लिए हम जाते हैं वेबसाइट पर, क्योंकि ये काफ़ी लंबी डिटेल है तो हम वहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, इसकी अगर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की जाए तो उसमें इन्होंने लिखा है कि भाई एप्लीकेंट बैचेस के लिए इन्होंने कहा है, ऑलमोस्ट सारे सेम है, दो दो पॉइंट्स डिफरेंट है, वो मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। बैचेस के लिए रिक्वायरमेंट उन्होंने ये लिखा है कि भाई ईच लेवल इज परस्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपने देना है, यानी कि पासपोर्ट वगैरह जो भी होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑन द प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन विद द ट्रांसक्रिप्ट, आपने अपनी प्रीवियस जो आपकी एजुकेशन है वो आपने देना है। आपके मार्क्स जो है डॉक्यूमेंट वो एटलीस्ट गुड होने चाहिए, ठीक है। मोटिवेशनल लेटर जिसे हम कहते हैं, वो इन 3 लैंग्वेज में से आपका किसी का भी होना चाहिए। 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अच्छा ये 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, 2 नहीं मांग रहे। आपके पास, आप और बेसिकली आप अप्लाई कर रहे होंगे ऑलरेडी, तो आपके पास ये सारा डेटा है। उसके बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है उसमें आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई। फिर ये एक एप्लीकेशन आपके पास फॉर्म है, ठीक है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। इसको डाउनलोड करके तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये कौन सा फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस पे सिंपल आपने अपनी डिटेल्स पुट करनी है। आपने यहाँ पर अपना डिग्री लेवल को टिक करना है। यहाँ पर आप इंग्लिश लिखेंगे तो जाहिर बात है आपको आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइलेट्स की ज़रूरत तब नहीं है अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने यानी अपनी प्रीवियस डिग्री की हुई। ये फॉर्म आ गया, ठीक है। लेटर ऑफ इनविटेशन, अगर तो आपको किसी यूनिवर्सिटी ने लेटर दिया है, एडमिशन लेटर या प्री एडमिशन लेटर, तो वो आप, ठीक है। ये बैचेस की डेट, अच्छा इसमें कहीं भी इन्होंने एज का मेंशन नहीं किया। ये कॉमन क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है, एज का इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो एज का ये हो सकता है कि भैया आप बाकी स्कॉलरशिप की तरह वही फॉलो करें, 25, 35 एंड 40, ठीक है। तो ये इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर जो मैंने नोट की है वो नहीं है कि एज की रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं लिखी। मार्क्स वगैरह लिखे और बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। मास्टर्स के लिए बात की जाए तो ये वही कि ईच लेवल स्कॉलरशिप इफ ईच एजुकेशन लेवल इज परस्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपका, फिर जीपी आपका 3.3 हो आउट ऑफ 4, इसमें से एक अदर लैंग्वेज का हो। इसमें 2 रिकमेंडेशन लेटर मांगे उन्होंने, हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, लेटर ऑफ इनविटेशन अगर है तो ठीक। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया है बैचेस की निस्बत के भाई एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कंफर्मिंग दैट लैंग्वेज, ठीक है। हाईलाइट्स मांग रहे हैं लैंग्वेज, ठीक है।
फिर यहाँ पर टोफल का लिखा हुआ है, जर्मन लैंग्वेज का कह रहे हैं, फ्रेंच का कह रहे हैं, एचएस के चाइनीज लैंग्वेज का कह रहे हैं, और अगर आपकी डिग्री प्रीवियस जो है वो इंग्लिश टॉट है तो आप एमओआई सर्टिफिकेट दे सकते हो। फिर आता है डॉक्टरेल प्रोग्राम पे। इसमें जो आपका एक ऐड होता है लेटर, वो यही होता है कि भाई आपने क्या देना है, आपने एक रिसर्च प्रपोजल देना है। यानी जो लोग पीएचडी में करना चाह रहे हैं उनको पता होगा, रिसर्च प्रपोजल देना है आपने, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिसर्टेशन रिसर्च इन द लैंग्वेज ऑफ कजाक, रशियन और इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, इसमें ये चीज़ ऐड हो रही है, बाकी चीज़ें सब सेम है। तो बहुत ही लिमिटेड से डॉक्यूमेंट है जिनमें आपने अप्लाई, थोड़ी जो आपके इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये हमारी बात होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अब अगर जाएं हम इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे, तो डॉक्यूमेंट्स में वही चीज़ें, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपके होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड या जिसको हम पासपोर्ट कहते हैं वो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगा, एक डिटेल सीवी आपकी होगी, पासपोर्ट आपका हो गया। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आगे चल के आपको पोर्टल पे बता देता हूँ। और करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है स्कॉलरशिप के लिए। फिर मेडिकल रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया, 2 रिकमेंडेशन लेटर मास्टर्स पीएचडी के लिए और 1 बैचलर्स के लिए, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट यानी मोटिवेशनल लेटर, ये चीज़ें, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, रिक्वायर्ड फील्ड्स में आपके पास ये कुछ कुछ तो नहीं, खैर काफ़ी डिटेल है इसमें। रिक्वायर्ड जो अवेलेबल फील्ड है इसमें, इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल साइंस, नेचुरल साइंसेज। तो काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से तो ये हर फील्ड ही कवर कर रही हैं। तो ये थी एक डिटेल इस पे वीडियो। अब हम चलते हैं कि भाई आपने जो इसकी वेबसाइट है वो कौन सी और कहाँ पे आपने क्या करना है। अच्छा, ये है बोलाशक सेंटर ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम। आपने ये, वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो के, यूट्यूब पर ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप एक्सेस कर सकते हैं। आप नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं बोलाशक कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये पहला लिंक आपके पास आ जाएगा, इसको आप ओपन करेंगे। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास यही वाला खुल जाएगा। यहाँ से आप इसको इंग्लिश कर लें, अगर इंग्लिश आए तो ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम आता है, यहाँ पर ये बोलाशक स्कॉलरशिप आती है। अगर हम पहले प्रोग्राम्स में जाएं, आपको यहाँ पर इन्होंने भाई मेंशन किया है कि बैचलर्स के लिए 490 प्रोग्राम है, मास्टर्स के लिए 50 प्रोग्राम है, पीएचडी के लिए 10 प्रोग्राम्स है। तो बहुत ही ज्यादा प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पर इन्होंने डेडलाइन मेंशन की है। स्टिल आपके पास 2 वीक्स हैं अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। इसको हम साइड पर खोल लेते हैं फिलहाल। रिक्वायरमेंट्स पे हमने बात कर ली है डिटेल में कि भाई क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है स्कॉलरशिप के लिए, उसकी हमने बात कर ली है। अगर हम इसको थोड़ा सा वेबसाइट को डीपली देख लें, फिर रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ मेंशन की हैं कि आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा और स्पेशलिटी, मैं आपको थोड़ा सा ना इसका वेबसाइट का बता रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन दिया हुआ स्कॉलरशिप के बारे में, तो इतना कोई ख़ास बाकी चीज़ों में नहीं है। फिर ये उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम अपने इस पोर्टल पे आ जाते हैं, अप्लाई वाले पे। ये अप्लाई का पोर्टल है, यहाँ पर आपने रजिस्टर में जाना है। अच्छा, इसका ये होगा कि आपने सिर्फ यहीं पे सब कुछ देना है, यहाँ का कोई आपका लॉगिन पोर्टल नहीं बनना। लॉगिन पोर्टल बनेगा फोटो चेक करने के लिए, अब जब यहाँ पर सबमिट करेंगे आपका सब कुछ सबमिट हो जाएगा। फुल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ठीक है। उसके बाद एथेंटिसिटी, ठीक है। फिर पासपोर्ट, फिर उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट, आर यू रिफ्यूजी, आर यू कंदास, अ पर्सन कजाक नेशनैलिटी विच इज नॉट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, मेल फीमेल, रेजिडेंस, फोन नंबर। अच्छा, ईमेल। ईमेल भैया आपने वो वाली ईमेल आपने यहाँ पर देनी है जो ईमेल आपके लिए, आपको हर टाइम आप उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, कोई भी आपकी रिवोक होती है एप्लीकेशन, कोई इशू होता है, कोई अपडेट आती है, वो आपको यहाँ पता लगेगी। फिर आपने वही पासवर्ड रखना है जो आप पासवर्ड यूज़ करते हो कि आपका लॉगिन के लिए। बात की जाए डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने पासपोर्ट अपलोड करना है, यहाँ पर आपने प्रीवियस डिग्री, अच्छा ये जो आपकी डिग्रीज हैं इनको आपने मर्ज करके ना अपनी लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट डिग्री तक आपने यहाँ पर अपलोड करनी। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बैचलर्स हो तो 1 करोगे,
ठीक है। और मास्टर्स पीएचडी हो तो 2-2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। हेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपने अपलोड करना है विद फ्लोरोग्राफी एंड एड्स की रिपोर्ट के साथ। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला जो भी हमने डाउनलोड किया था। ठीक है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इसको आप यहाँ से देख लो कि ये क्या चीज़ का कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका वही होगा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, बट आपने अगर तो आप आइलेट्स है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर दो। लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ये आपने, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई आपने छोटा सा लिखना है, इसमें रिक्वायरमेंट है 500 वर्ड्स की। आप एआई यूज़ करें, बट एआई के बाद आप उसको जो है रीफ्रेज और ईच एंड एवरीथिंग करके उसको ह्यूमनाइज करें और अपने वर्ड्स में उसको चेंज करें, फिर इजी हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपका रिसर्च प्रपोजल आ जाएगा पीएचडी के लिए, ओनली फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम। यहाँ पर आपका लेटर ऑफ इनविटेशन आ जाएगा, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी ने लेटर दिया है, इसको आप एग्री करेंगे, रजिस्टर कर दें। जब आप इसको रजिस्टर कर देंगे तो आपका फिर ये जो है ना, वही ईमेल पासवर्ड यूज़ करके आप इसको यहाँ पर लॉग इन करेंगे। ठीक है। अब जो आपको अपडेट मिलेगी यहाँ पर मिलेगी, आपने अप्लाई यहाँ पर कर दिया रजिस्टर में। ठीक है, तो ये इस स्कॉलरशिप की डिटेल थी। एक आई थिंक मैंने छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया इसका। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे जो है ना वो कमेंट्स में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का। ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। टाइम आपके पास कम है, तो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करें।